उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक ब्लॉक पड़ता है रायपुर, और इसी रायपुर ब्लॉक में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सौड़ा सरोली। और इसी सौड़ा सिरौली क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में थानो रोड पर सीरबालगढ़ गांव बसा है। ये गांव रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दरअसल 10 सितंबर 2023 की सुबह सीरवालगढ़ गांव के कुछ लोगों को अपने गांव के रास्ते पर एक लड़की का अर्धनग्न शव पड़ा मिलता है। लड़की का शव पड़ा देख गांव के लोग इस बात की सूचना रायपुर थाने में दे देते हैं। जैसे ही यह खबर रायपुर थाने को पता चलती है तो तुरंत ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस टीम जब लड़की के शव को देखती है तो ऐसा लगता है जैसे लड़की की पहचान छिपाने के लिए किसी एसिड जैसी चीज से उसका चेहरा जलाया गया हो। किंतु लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ नहीं था, लेकिन लड़की के चेहरे को देखने से लग रहा था कि यह लड़की किसी दूसरे स्टेट की हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जब लड़की के शव की तलाशी लेती है तो उसके पास से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती है जिससे लड़की की पहचान की जा सके। लेकिन लड़की ने जो सिंगल पीस कपड़ा पहन रखा था उसको देखने से लग रहा था कि वह हाल फिलहाल में खरीदा गया है। पुलिस जब लड़की के कपड़ों को देखते हैं तो उन्हें कपड़े पर लगा बारकोड नजर आता है। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस लड़की के शव को अपने कब्जे में लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए देहरादून भेज देती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले उस बारकोड के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश करती है कि यह ड्रेस देहरादून के किस शॉप से खरीदी गई होगी। चूंकि लड़की ने जो ड्रेस पहन रखी थी वह जुडियो कंपनी की थी। पुलिस की टीम देहरादून की हर उस शॉप या मॉल में जाती है जहां पर जुडियो कंपनी की कपड़े बेचे जाते हैं। आखिरकार पूछताछ और छानबीन करते करते पुलिस उसी मॉल में पहुंच जाती है जहां से यह जुडियो कंपनी की ड्रेस खरीदी गई थी। मॉल के कर्मचारियों की मदद से पुलिस यह पता चल जाता है कि यह ड्रेस किस तारीख को किस टाइम खरीदी गई थी। तारीख और समय का पता चल जाने के बाद पुलिस उस मॉल के सीसीटीवी वीडियो देखना शुरू करती है। मॉल के एक सीसीटीवी कैमरे में यह लड़की एक व्यक्ति के साथ ड्रेस खरीदते हुए दिखाई देती है। इसके बाद पुलिस और दूसरे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो देखती है तो उसमें यह लड़की उस व्यक्ति के साथ एक कार में बैठते हुए नजर आती है और इस कार के पीछे आर्मी लिखा हुआ था। पुलिस जल्दी ही इस आर्मी लिखी कार के मालिक का नाम और फोन नंबर आरटीओ ऑफिस से पता कर लेती है कि यह कार देहरादून के पंडितवाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किसी रामेंदु उपाध्याय नाम के व्यक्ति ने खरीद रखी है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले उस फोन नंबर पर कॉल करती है जो नंबर आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड था, लेकिन वह फोन नंबर स्विच ऑफ मिलता है। आखिरकार पुलिस इस कार के मालिक रामेंदु उपाध्याय के बारे में पता निकाल ही लेती है। यह व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय है और इस वक्त देहरादून के आर्मी क्षेत्र क्लेमेंट टाउन में तैनात है। इसके साथ साथ ही पुलिस की एक दूसरी टीम यह जानने की कोशिश कर रही थी कि जिस सुबह मृतक लड़की का शव बरामद हुआ था तो उस रात यह आर्मी लिखी कार कहीं इस क्षेत्र के आसपास से तो नहीं गुजरी है। पुलिस की एक टीम थानो रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करना शुरू करती है, क्योंकि जिस गांव के पास जंगल में लड़की का शव पड़ा मिला था इस गांव के पास से यह थानो रोड गुजरती है। उस रात के कुछ कैमरों की वीडियो देखने के बाद यह आर्मी लिखी कार रायपुर से सिरवालगढ़ गांव की तरफ जाती हुई नजर आती है और कुछ घंटे बाद यह कार वापस आते हुए भी कैमरे में कैद हो जाती है। अब पुलिस वालों को लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय के खिलाफ दो सबूत मिल जाते हैं। एक तो कर्नल साहब जुडियो कंपनी की ड्रेस खरीदते हुए लड़की के साथ नजर आ जाते हैं और दूसरा जिस जगह पर लड़की का शव मिला था वहां पर उनकी गाड़ी की मौजूदगी के सबूत मिल जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र उपाध्याय कोई आम व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन इन सबूतों के मिल जाने के बाद उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा सकती थी। पुलिस की एक टीम बिना समय गवाई तुरंत पंडितवाड़ी में स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय के घर पहुंच जाती है और कर्नल साहब से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले कर्नल साहब की उस गाड़ी की चेकिंग शुरू करते हैं तो गाड़ी में खून के धब्बे मिल जाते हैं। गाड़ी में खून के निशान मिलने के बाद पुलिस टीम समझ जाती है कि लड़की के कत्ल में कर्नल साहब का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस टीम कर्नल साहब को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो कर्नल साहब रायपुर पुलिस के साथ रायपुर थाने में आ जाते हैं। कर्नल साहब के थाने में आ जाने के बाद जब जांच अधिकारी लड़की के बारे में कर्नल साहब से पूछताछ शुरू करते हैं
तो शुरू में कर्नल साहब इस घटना में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन पुलिस टीम जब कर्नल साहब को सीसीटीवी फुटेज और उनकी फोन लोकेशन दिखाती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और सारी घटना पुलिस को बताना शुरू कर देते हैं। कर्नल साहब के द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुमार कर्नल साहब की गिरफ्तारी के बारे में आर्मी को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल रमेंदु उपाध्याय जनवरी 2020 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात थे। सिलीगुड़ी में तैनाती के दौरान ही एक दिन कर्नल साहब एक डांस बार में जाते हैं। इसी डांस बार में कर्नल साहब की श्रेया शर्मा नाम की बार डांसर से मुलाकात होती है, जो मूल रूप से नेपाल के तानहू जिले की रहने वाली थी। श्रेया शर्मा जॉब की तलाश में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आती है और यहीं पर एक बार में बार डांसर की जॉब करने लगती है। कर्नल साहब अक्सर इस बार में आया करते थे, जिस बार में श्रेया शर्मा जॉब किया करती थी। कुछ दिन बाद ही कर्नल साहब की श्रेया शर्मा के साथ दोस्ती हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद ही यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। बार डांसर श्रेया शर्मा से प्यार हो जाने के बाद कर्नल साहब उसके साथ लिव इन में रहने लग जाते हैं और कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद कर्नल साहब का तबादला उत्तराखंड के देहरादून में हो जाता है और कर्नल साहब क्लेमेंट टाउन में ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही कर्नल साहब को श्रेया शर्मा की याद आने लगती है, इसलिए कर्नल साहब श्रेया शर्मा को सिलीगुड़ी से देहरादून अपने पास बुला लेते हैं। श्रेया शर्मा के देहरादून आ जाने के बाद कर्नल साहब उसको देहरादून में ही एक कमरा दिला देते हैं और सिलीगुड़ी की तरह ही देहरादून में भी श्रेया शर्मा से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक शहर में रहने की वजह से एक दिन कर्नल साहब की वाइफ को उन पर शक हो जाता है, क्योंकि कर्नल साहब अक्सर रात को गायब हो जाया करते थे। आखिरकार एक दिन कर्नल साहब की वाइफ को हकीकत का पता चल जाता है और कर्नल साहब की वाइफ को यह भी पता चल जाता है कि उनकी जिंदगी में श्रेया शर्मा नाम की लड़की है, जो इस टाइम देहरादून में ही रह रही है। इतनी जानकारी मिलने के बाद एक दिन कर्नल साहब की वाइफ श्रेया शर्मा के कमरे पर ही पहुंच जाती है और दोनों में काफी बोलचाल हो जाती है। कर्नल साहब का पूरी तरह से भेद खुल जाने के बाद वह परेशान हो जाते हैं और उनके घर में रोज रोज लड़ाई होने लग जाती है। दूसरी तरफ सारा भेद खुल जाने के बाद श्रेया शर्मा भी कर्नल साहब पर शादी करने का दबाव बनाने लगती है, क्योंकि कर्नल साहब ने सिलीगुड़ी से ही श्रेया शर्मा से शादी करने का वादा कर रखा था और इसी वादे के साथ देहरादून भी बुलाया था। जब श्रेया शर्मा कर्नल साहब पर शादी करने का ज्यादा ही दबाव बनाने लगती है तो कर्नल साहब दोहरी मुसीबत में आ जाते हैं। एक तरफ तो रोज रोज घर में झगड़ा होना और दूसरी तरफ श्रेया शर्मा के द्वारा शादी का दबाव बनाए जाना। इसके बाद कर्नल साहब इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं और एक दिन 9 सितंबर 2023 के दिन श्रेया शर्मा को मिलने के लिए बुलाते हैं। श्रेया शर्मा के आ जाने के बाद कर्नल साहब उसको लेकर एक बार में जाते हैं और वहां जाकर दोनों शराब पीते हैं। प्लानिंग के तहत कर्नल साहब खुद कम ड्रिंक करते हैं, जबकि श्रेया शर्मा को कुछ ज्यादा ही पिला देते हैं, जिससे वह नशे में हो जाती है। श्रेया शर्मा के नशे में हो जाने के बाद कर्नल साहब श्रेया से बोलते हैं कि चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। श्रेया शर्मा के हाँ कहने पर कर्नल साहब अपनी गाड़ी में श्रेया शर्मा को बैठाते हैं और राजपुर रोड से रायपुर आ जाते हैं। रायपुर आ जाने के बाद कर्नल साहब गाड़ी को रायपुर से थानो रोड की ओर चलने लगते हैं। इसी थानो रोड पर सिरवालगढ़ गांव पड़ता है और यह गांव चारों ओर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इसी गांव के सुनसान रास्ते पर कर्नल साहब रात के लगभग 11:30 बजे पहुंचते हैं और गाड़ी को एक सुनसान जगह पर खड़ी करके और बातचीत करने लगते हैं। तभी अचानक मौका देखकर कर्नल साहब अपनी गाड़ी से एक हथौड़ा निकालते हैं और श्रेया शर्मा के सिर पर एक के बाद एक कई बार करते हैं और श्रेया शर्मा को मौत के घाट उतार देते हैं। जब कर्नल साहब को पूरा यकीन हो जाता है कि श्रेया शर्मा की मौत हो चुकी है तो वे गाड़ी से उसे बाहर निकालते हैं और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर एसिड डाल देते हैं। श्रेया शर्मा की लाश को झाड़ियों में फेंकने के बाद कर्नल साहब वहां से चुपचाप पड़े आराम से अपने घर आकर इस यकीन के साथ सो जाते हैं कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार कोड और सीसीटीवी कैमरों के कारण उनके सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं और पकड़े जाते हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।